हमारे बहुत सारे ज़हनी मसाइल की वजह ओवर थिंकिंग होती है। इसलिए कि ओवर थिंकिंग ही हमारी जो है वो डिप्रेशन अगर देखें तो उसकी भी बुनियाद बनती है, अगर हम एंग्जाइटी को देखें उसकी भी बुनियाद बनती है। इसी तरह से ओसीडी, रिलेशनशिप इश्यूज, हर हवाले से अगर हम देखें तो मोस्टली हमारी ओवर थिंकिंग जो है ये उसमें कोई ना कोई रोल प्ले कर रही होती है। जब हम गाइडेंस देते हैं तो हम गाइडेंस में भी ओवर थिंकिंग को सबसे पहले फोकस करते हैं ताकि हमारा क्लाइंट जो है वो ओवर थिंकिंग से बचे और ओवर थिंकिंग से बच के वो फिर बेहतर सेहत के साथ अपनी ज़िंदगी में दोबारा वापस जाए। ओवर थिंकिंग को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगी, जैसे कि सपोज के आपका कोई बॉस आपको कॉल करता है और आपको कहता है कि 2 दिन बाद तुमसे मैंने मिलना है और तुम्हारे साथ कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे आप कोई ऑफिस वर्कर हैं, कोई भी हैं, कोई भी जेंडर है, हर एक को इस तरह की मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। तो उसी में से एक सूरत हाल ये है कि बॉस ने कहा कि 2 दिन बाद मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब वो ज़रूरी बात जो है वो हमारे जहन में रह गई इसलिए कि उसने ये बताया नहीं कि क्या ज़रूरी बात करनी है। तो क्या हुआ कि हम सोचना शुरू हो गए, क्या ज़रूरी बात करनी होगी? कहीं उसने मुझे निकालना तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम्स देखे हों, मेरा काम अच्छा ना हो या मेरे से कोई उसे प्रॉब्लम्स आई हों, उसे किसी ने मेरे हवाले से कोई गलत बात पहुँचाई हो, दूसरे लोगों को मेरे से कोई मसला हुआ हो, क्या मसला हो सकता है? और आपकी ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। फिर आप सोचते चले जाते हैं, परेशान होते चले जाते हैं, आपके ज़हन में बहुत से सवाल उठते हैं, बहुत सी बातों को आप सोचना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा उस वक़्त जो बात हुई थी, उसमें शायद मैंने कुछ कह दिया होगा या उस वक़्त जो मैं काम थोड़ा-सा लेट कर पाई, उसकी वजह से तो नहीं होगा। इस तरह के बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर आप सोचते चले जाते हैं, आपको सर में दर्द होने लगता है, आपकी तबीयत खराब होने लगती है, आपकी भूख उड़ जाती है, आपका दिल नहीं करता कुछ खाने को, मजबूरन 2-4 लुक़्मे लेते हैं और कहते हैं कि बस मेरा दिल नहीं कर रहा। फैमिली मेंबर्स, इर्द-गिर्द जो लोग मौजूद हैं, वो भी हैरान परेशान होते हैं और तंग आते हैं कि ये क्या भई, आप हर वक़्त इस तरह से परेशान रह रहे हैं। इसी तरह से हमारी नींद खराब होना शुरू हो जाती है, यानी हम सोने के लिए लेटें और हमें नींद नहीं आएगी। सोते वक़्त भी यही सोच चलेगी कि पता नहीं उसने क्या बात करनी है। अगला दिन आ जाता है, अगले दिन भी यही सोच, कहीं उसने ये तो नहीं कहना, कहीं ये बात तो नहीं है। अपने उधर जो कोवर्कर्स हैं उनसे बात करेंगे, उनसे मालूमात हासिल करेंगे कि शायद कि वो बताएँ कि क्या वजह है जो बॉस ने बुलाया है। तो इस तरह से जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं और किसी सॉल्यूशन पे नहीं पहुँचते, इसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि अगला दिन आ जाता है और बॉस के सामने आप हाज़िर होते हैं। बॉस आपको कहता है कि बैठ जाओ और उसकी शक्ल से परेशानी भी आपको नज़र आती है। आप उसकी परेशानी को देखते हुए आप उससे पूछते हैं कि जी क्या बात है? तो वो आपको बताता है कि जी आपको के ऊपर अब डबल ज़िम्मेदारी हम दे रहे हैं, इसलिए कि कुछ लोगों ने जॉब छोड़ दी है और आपके ऊपर अब ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। तो आपने जैसे कि आप पहले भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते आए हैं और मैं बहुत खुश हूँ आपके काम से, तो आपने अब ये वाले काम जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, इनको भी उसी तरह से करना है, जैसे कि आप पहले कर रहे थे। तो जब आप ये बात सुनते हैं तो आप बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और खुश भी होते हैं कि अच्छा इसका मतलब है बॉस ने तो मुझे एक अज़ाफ़ी जॉब दी है और उसके साथ-साथ यकीनन इंक्रीमेंट भी लगेगा और मेरी पोस्ट भी बेहतर हो जाएगी। तो आपके अंदर एकदम से पॉज़िटिविटी आ जाती है। आप खुश होने लगते हैं। आपको लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। लेकिन अगर आप पिछले 2 दिन को देखें तो पिछले 2 दिन में आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे, लेकिन आज का दिन बड़ा अच्छा है। आज मुझे बॉस ने एक अज़ाफ़ी ज़िम्मेदारी भी दी और मुझे फ़ाइनेंशियली भी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि मेरी इम्प्रूवमेंट होगी,
मेरी जॉब बेहतर होगी, मेरे इनकम में भी बेहतरी आएगी। अब जब आप ऑफिस से बाहर निकलते हैं और अपनी सीट की तरफ जाते हैं तो उस वक्त पे आपका जहन कहता है कि अच्छा, ये जो नई जिम्मेदारियां मिली हैं, अब इनको कैसे मैनेज किया जाएगा, किस तरह से मैं इनको फुलफिल करूंगी, मुझे क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। और आपकी ओवर थिंकिंग एक दफा फिर शुरू हो जाती है। अब आप ओवर थिंकिंग करना शुरू हो जाएंगे नई जिम्मेदारियों की वजह से। इसी तरह से सपोज कि आप नई जिम्मेदारियों को आप कहते हैं कि ठीक है, मैं ये तरीके इनसे मैनेज कर लूंगी, और आप घर जाते हो और घर में जाकर आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया है और आप के घर में लाइट नहीं आ रही, और आप उस पर परेशान हो जाते हो कि ओहो, लाइट नहीं आ रही, मैंने तो ये भी काम करना था, मैंने तो वो भी काम करना था, अब ये सारे काम मैं कैसे करूं, और लाइट ना आई तो क्या होगा, अगर लाइट काफी घंटों तक ना आई तो क्या होगा। यानी इससे हम अगर देखें तो हमें पता चलता है कि हम मुस्तकिल परेशान हो रहे हैं, हर बात पर ओवर थिंक कर रहे हैं, और ये ओवर थिंकिंग जो है ये हमारी भूख भी उड़ा रही है, हमारी नींद खराब कर रही है, हमारी डेली फंक्शनिंग को खराब कर रही है, और हम जितना कामयाब हो सकते हैं अपनी जिंदगी में उतना कामयाब हम नहीं हो पाएंगे अगर हम मुस्तकिल यही ओवर थिंकिंग करते रहें।